तो यहाँ पर देखो, आज हमने उपसय संयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद देखो उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन पढ़ना, और यहाँ से आना ही है 2 नंबर सवाल, ये निश्चित तय रखो, ठीक है। जो भी डाउट वगैरह होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, जितने भी दुख दर्द है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जैसे उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन है, एक्चुअल में जो उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण या बंध प्रकृति का अध्ययन किसने कर लिया था? अल्फ्रेड वर्नर, जिसने क्या बोला कि संयोजकताएं कितने प्रकार की, वहां पर 2 प्रकार की। लेकिन जो वर्नर का उपसय संयोजी यौगिकों का सिद्धांत था, वो उपसय संयोजी यौगिकों के चुंबकीय गुण हो गया, ज्यामिति हो गया, रंग हो गया, इन सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो अब अगर इन सब की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमें क्या है, कोई दूसरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम पढ़ते हैं, पहली जो थ्योरी होती है यहाँ पर संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 11th में भी है, ठीक है। तो हेडिंग डालना, उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन। उपसय संयोजी यौगिकों में क्या आबंधन। तो जो अल्फ्रेड वर्नर थे, उन्होंने उपसय संयोजी यौगिकों में बंध प्रकृति का अध्ययन किया, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, उपसय संयोजी यौगिकों की बंध प्रकृति का क्या अध्ययन। लेकिन इस सिद्धांत से जो है यहां पर जो उपसय संयोजी यौगिक था, उसके रंग और चुंबकीय गुण हो गया, ज्यामिति हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं। लेकिन उपसय संयोजी यौगिकों के रंग, ज्यामिति और चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं। जिसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा आगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके लिए क्या है फिर, संयोजकता, हेडिंग डालना, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कौन सी थ्योरी? VBT। तो इसके ना कुछ पोस्टुलेट बताऊंगा मैं, मतलब ये समझ लो रूल है, मतलब ठीक है, जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो जैसे संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है, सबसे पहले जो दिया किसने? लिनस पॉलिंग ने दिया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलिंग का सिद्धांत भी बोलते हैं। जो संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया वो किसने दिया? लिनस पॉलिंग ने। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो तुम्हारा संकर यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक होता है, उसका निर्माण जो है जब क्या होता है, लुईस बेस यानी कि लीगेंड, और जो तुम्हारा क्या होता है, लुईस अम्ल यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उनके बीच में क्या बनता है? जब उपसय संयोजी आबंध बनता है तब जाके होता है। मतलब क्या है कि लीगेंड क्या करता है, सिद्धांत अनुसार लीगेंड, जिसको क्या बोल रहे हैं, लुईस क्षार या बेस, ये लीगेंड क्या करता है, उपसय संयोजी आबंध बनाता है किसके साथ? लुईस अम्ल के साथ। लुईस अम्ल बोले तो सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु।
ये कौन सा बॉन्ड है? उपसय संयोजी आबंध। कौन सा आबंध है? उपसय संयोजी आबंध। इतना नोट करो। तो पहली जो पोस्टुलेट है वो है तुम्हारा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। किस चीज के लिए? उपसय संयोजी यौगिक बनाने के लिए। पहली जो अवधारणा है वो क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के पास खाली कक्षक होने चाहिए। किस चीज के लिए? उपसय संयोजी यौगिक बनाने के लिए। पहला पोस्टुलेट। जैसे ना कोई, जैसे मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे मैं ले रहा हूं जिंक ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं? जिंक, या Fe ले रहा हूं। Fe किस उसमें होगा? Fe2+। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा Ar4s क्या हो जाएगा? 0। और 3D में कितने आ जाएंगे? तो अब यहां देखना क्या होगा। ये 3D वाला है और ये कौन सा वाला है? 4s। ये 4p और ये 4d। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं 3D में इलेक्ट्रॉन डालूंगा क्योंकि 4s वाला क्या है? 0। 3D में कितने भरने हैं? 6। ये हो। इसके बाद देखो यहां पर रिक्त कक्षक है। 4s वाला खाली है, 4p वाला खाली है, 4d वाला खाली है। इसी की बात हो रही है कि जो तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन है उसके पास क्या होने चाहिए? रिक्त कक्षक होने चाहिए, खाली कक्षक होने चाहिए। क्योंकि उसे क्या बनाना है? उपसय संयोजी यौगिक बनाना है। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को जो तुम्हारा लिगैंड है वो क्या देता है? एकाकी युग्म देता है। केंद्रीय धातु परमाणु को लिगैंड क्या करता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब वहां सामने से जो है वो क्या लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे नहीं कि यहां भरोगे, कहां भरोगे? जो खाली होंगे, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो वहां से जब देगा तो कहां आएगा? जैसे 4s में भरोगे, इसमें भरोगे, इसमें। इसीलिए बोल रहा है कि कैसे कक्षक होने चाहिए? खाली कक्षक। इसके बाद दूसरी अवधारणा हो गया इतना। दूसरा देखो, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त परमाणविक कक्षक होते हैं। जो क्या होते हैं? जो रिक्त डी कक्षक है, जैसे ये। तो रिक्त परमाणविक डी कक्षक संकरण में क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? भाग लेते हैं। संकरण में आवश्यकता अनुसार भाग लेते हैं। अब यहां पर एक थोड़ा नया शब्द आ गया, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। संकरण का मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। कक्षकों का क्या करना है? एक दूसरे में मिलाना है। मतलब अगर हम कक्षकों को मिलाएंगे, किसके कक्षकों को मिलाएंगे? एक परमाणु के कक्षक को दूसरे परमाणु के कक्षक से।
जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलेगा तो इसका मतलब उसके क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलाते हैं, जिससे वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, अणुओं का। ठीक है, तो कहने का मतलब संकरण का मतलब क्या होता है कि कक्षकों को क्या करना है, आपस में मिक्स करना है। जैसे मैं एक S लेता हूं, 3 P लेता हूं, तो कौन सा संकरण आ जाता है, sp3। और जो नए 4 कक्षक बनते हैं वो कैसे होते हैं, sp3 संकृत, sp3 संकृत, sp3 संकृत और sp3 संकृत। संकरण अभी मैं लिखा दूंगा, क्या बोला मैंने, कक्षकों का मिश्रण होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो वहां पर वो मिक्स किस तरीके से होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन मिक्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वहां पर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला वाला, आवश्यकतानुसार भाग लेते हैं। अब संकरण में जो है भाग कौन लेगा, जो तुम्हारा सिर्फ क्या होगा, खाली होगा। उपसय संयोजी यौगिकों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। उपसय संयोजी यौगिकों में क्या होता है, संकरण में वही डी कक्षक है, वही S या P जो भी भाग लेंगे वो कौन से लेंगे, जो खाली होंगे। जो या तो पूर्ण भरित होगा या आंशिक भरित होगा वो भाग नहीं लेने वाला है। तुमने देखा होगा जब आंशिक भरित भी आ रहा था, अयुग्मित रह जा रहा था वहां पे, तो उसमें नहीं डाल रहे थे हम। जो खाली कक्षक था वहीं पर क्या डाल रहे थे, लिगैंड को डाल रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि संयोजी कोष जो पूर्ण भरित या आंशिक रूप से भरा होगा, संयोजी कोष जो आंशिक या पूर्ण भरित होता है, संकरण में भाग आंशिक रूप से भरे होते हैं। संकरण में यहां पर पूर्ण भरित होता है, संकरण में भाग नहीं लेते। ठीक है, संयोजी कोष जो पूर्ण भरित या आंशिक भरित होते हैं, संकरण में भाग नहीं लेते। जो खाली होगा, यहां की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है, जो क्या होगा, सिर्फ खाली। अब जैसे ना सहसंयोजी यौगिकों में होता है तो वहां पर आंशिक वाला भी लेते हैं, संकरण में एक्चुअल में आंशिक वाला भी लेते हैं, पूर्ण भरित भी लेते हैं और अर्ध भरित भी लेते हैं और खाली भी लेते हैं। जो उपसय संयोजी यौगिक होता है वहां पर कौन लेगा, सिर्फ खाली कक्षक। ठीक है, और खाली कक्षक भी किस तरीके से लेंगे, आवश्यकता अनुसार लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे संकरण के लिए जो है कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में N-1D, ठीक है, दूसरा NS, NP और ND कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के N-1D, ये किसके कक्षक हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के। अब यहां देखो, इसी में समझाता हूं मैं। N का मतलब क्या होता है, जैसा मैं किसी चीज का N का मतलब क्या होता है, आवर्त होता है। वो आवर्त किससे पता किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो ये अंक होता है। तो जो आवर्त होता है वो N का सबसे बड़ा मान होता है। क्या बोला मैंने, जो आवर्त होता है वो क्या होता है, N का सबसे बड़ा मान। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N का सबसे बड़ा मान क्या है, 4 है। तो मतलब N का मान क्या आ गया, 4। अब देखो संकरण में भाग कौन कौन लेगा, N की जगह क्या रखोगे, 4। 4 आने से 1 गया, N की जगह क्या रखोगे, 4 है। N की जगह क्या रखोगे, N की जगह क्या रखोगे। तो यहां पर इसीलिए यही कक्षक बनाए मैंने।
अरे मन में सवाल आया होगा ना कि आगे वालों के लिए क्यों नहीं बनाया ऑर्गेनिक लिए, मैंने क्या बनाया, यही बनाया। तो कारण क्या है कि जो संकरण में भाग ले रहा है कौन कौन से ले रहा है, N-1D, NS, NP और ND, क्योंकि ये पता क्या होता है, संयोजी कोष होते हैं। एक उपांतिम कोष होता है, एक अंतिम कोष होता है। जो 3D वाला है उपांतिम होता है, उपांतिम का मतलब अंतिम से पहले। अंतिम कौन सा आ गया, 4S, 4P, 4D वाला। तो कहने का मतलब यहां पर जैसे भाग ले रहे हैं कौन कौन, 3D हो सकता है, 4S हो सकता है, 4P हो सकता है और 4D। ये कक्षक जो है केंद्रीय धातु परमाणु किसमें प्रतिवाद करेंगे, संकरण में। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगर हमारा जो है संकरण में भाग, एक चीज नोटिस करना, जब N-1D ले रहा होगा मतलब दोनों जो 3D और 4D है, तो दोनों में से भाग क्या लेगा, एक ही वाला लेगा। जब 3D ले रहा होगा तो तब क्या नहीं आएगा, 4D नहीं आएगा, और जब 4D आ रहा होगा तब कौन नहीं आएगा, 3D। तो जब यहां पर देखो तुम्हारा ये N-1D कक्षक भाग लेगा किसमें, संकरण में, तो ये होता है यहां पर तुम्हारे लीगैंड पर निर्भर करता है कि N-1D कक्षक भाग लेगा, क्योंकि 2D आ गए, तो उन दोनों में से कौन लेगा, एक ही लेगा। अब ये डिपेंड कौन करेगा, लीगैंड का प्रकार डिपेंड करेगा, लीगैंड किस प्रकार के वहां पे। अगर लीगैंड यहां पर क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है परबल लीगैंड और एक होता है दुर्बल लीगैंड। परबल लीगैंड के केस में क्या होता है, जैसे यहां पर समझना Fe2+ था, परमाणु क्रमांक कितना है, Ar 4S कितना हो गया 0 और 3D 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर तुम्हारा D यहां पर जो है जैसे ये N-D वाला भाग ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है परबल लीगैंड होगा। कौन सा होगा, परबल लीगैंड। क्योंकि होता क्या है यहां पर कि मतलब तुम्हारे इसके कक्षक क्या लेने चाहिए, वहां पर संकरण में भाग लेने चाहिए। अगर इसके ले रहे हैं तो ये वाला संकरण में नहीं आने वाला है। अब खुद बताओ, मैंने अभी अभी बोला कि जो पूर्ण भरित या आंशिक भरित है वो संकरण में, यहां पर जैसे ये है आधे आधे भरे, वो संकरण में क्या नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। तो अब यहां पर ये संकरण में भाग ले रहा है, वो कैसे ले सकता है, जब यहां पर तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो किससे जुड़ा होगा, परबल लीगैंड से। परबल लीगैंड क्या करता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाता है। परबल लीगैंड के पास ताकत होती है जो क्या करवाता है, जो 3D के पास इलेक्ट्रॉन है उनका क्या बनाता है, जोड़ा बनवाता है। ठीक है, तो जो परबल लीगैंड, ये क्या होगा तुम्हारा N-D कक्षक संकरण में भाग लेता है। कब, जब केंद्रीय धातु परमाणु परबल लीगैंड से जुड़ा हो, क्योंकि परबल लीगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाता है। तो अब यहां देखो, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इधर। जैसे ही जाएगा यहां पे आ गया और स्पिन उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या है, क्लॉकवाइज, और नीचे वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखो अब कितने कक्षक खाली हो गए, 2। तो यहां पर जो है तुम्हारे 2 कक्षकों में यहां पर लीगैंड आएगा, 1 कक्षक में यहां पर आएगा और 3 कक्षक में कहां आएगा, यहां पर। सुन रहे हो? तो कहने का मतलब जब N-1D कक्षक संकरण में भाग लेता है तो वहां पर जो संकरण होगा वो किस प्रकार का होगा, 2 D2 आगे, 1 S आगे और 3 क्या आगे, P। इसने तो लेना ही नहीं है, ये वाला क्या नहीं करेगा, अभी भाग नहीं लेगा। कारण क्या है कि 3D वाला आ रहा है। तो यहां पर इस केस में संकरण किस प्रकार का हो जाएगा, D2 sp3 संकरण, D2 sp3 संकरण हो गया। इसको देखो यहां पर, इसको बोला जाता है निम्न चक्रण यौगिक या अंतः संकर यौगिक भी बोला जाता है, अंतः ऑर्बिटल यौगिक।
अंतः कक्षक यौगिक इसलिए बोला जाता है कि जो यहां पर भाग ले रहा है वो कौन सा वाला डी ले रहा है, अंदर का डी ले रहा है। अरे क्या बोला, जो ये D2sp3 संकरण वाला होगा इसको क्या बोला जाएगा, एक तो तुम्हारा निम्न चक्रण यौगिक और दूसरा क्या, अंतः। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अंतः बोला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अंतः ऑर्बिटल संकर यौगिक से मतलब क्या होता है कि कौन सा भाग ले रहा है, अंदर का ले रहा है, अंदर का ऑर्बिटल। तो ये है, इसमें इतना नोट करो, बल्कि लिख भी लेना। यदि संकरण में n-1d, मैं लिख लेता हूं यहां पर ऊपर, यदि संकरण में n-1d कक्षक भाग लेता है तो क्या होता है वहां पर, संकरण किस प्रकार का हो जाएगा, D2sp3 संकरण, D2sp3। ये D2sp3 संकरण कब होगा, जब परवल लिगैंड आएगा, परवल लिगैंड। परवल लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन के युग्मन से क्या होगा, वहां पर किस प्रकार का यौगिक बनेगा, निम्न चक्रण यौगिक। किस प्रकार का होगा यहां पर, निम्न चक्रण यौगिक, या फिर अंतः ऑर्बिटल संकर, अंतः ऑर्बिटल संकर। ये तो हुआ जब तुम्हारा कौन सा भाग ले रहे, n-1d। अब अगर यहां पर देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, दूसरा केस क्या होगा, वही मैं Fe2+ के ले रहे हो। ये था। अब अगर जो है n-1d नहीं लेगा तो कौन लेगा, Nd। अगर संकरण में Nd कक्षक भाग लेता है तो खुद बताओ ये नहीं लेगा, तो यहां जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन नहीं करवाना है, फिर तो वहां पर कौन सा लिगैंड आ जाएगा, दुर्बल लिगैंड। मतलब दुर्बल लिगैंड के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो क्या करवा पाए, वहां पर युग्मन करवा पाए। ठीक है, ये वो बामण है, ये पंडित है जो घंडोली बजाएगा और वहां पर क्या कर देगा, शादी करवा लेगा। कौन, परवल लिगैंड। लेकिन जो दुर्बल लिगैंड है वो नहीं करवाने वाला है, वो तलाक तलाक तलाक। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये वाला भाग लेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं करवाने। यहां पर क्या होगा, जब संकरण किस प्रकार का हो जाएगा, एक खाली S है, 3 खाली P है, sp3, और 2 कौन से चाहिए, D। क्योंकि अष्टफलकीय में क्या होता है, 6 लिगैंड होते हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6। यहां पर sp3 और D क्या हो गया, 2। तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2। ये D2 यहां पर बाद में है, इसका मतलब ये कौन सा यौगिक हो गया, बाह्य चक्रण यौगिक हो गया। कौन सा यौगिक हो गया, बाह्य संकर यौगिक बोल लो, बाह्य ऑर्बिटल यौगिक बोल लो। और दूसरा क्या है, उच्च चक्रण यौगिक। तो संकरण में Nd कक्षक भाग लेता है तो संकरण क्या होगा, sp3d2 होता है। और किस केस में होगा ये, दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड। दुर्बल लिगैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो वहां पर जो है कैसा यौगिक बन जाएगा, उच्च चक्रण यौगिक। कैसा यौगिक बन जाएगा, उच्च चक्रण यौगिक।
और जिसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य ऑर्बिटल संकर। बाह्य ऑर्बिटल संकर, बाह्य ऑर्बिटल संकर। तो इसके बाद ना अपने पास दो चीजें नोट कर लो, परबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से। एक बनाएंगे परबल लिगेंड, एक दुर्बल लिगेंड। तो परबल लिगेंड में जैसे तुम्हारा क्या हो गया, Cn माइनस, दूसरा हो गया CO कार्बोनिल, तीसरा हो गया NH3, चौथा हो गया En, पांचवा हो गया NCS माइनस और छठा हो गया NO2 माइनस। दुर्बल लिगेंड हो गए I माइनस, Br माइनस, HCl माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, OH माइनस और H2O। इनसे काम होता है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु से परबल लिगेंड जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है, युग्मन करवाना है। जितनी संभावना हो सकती है, ये नहीं कि जबरदस्ती वहां पर, जैसे यहां पर है ये भी खाली होगा तो युग्मन कितने हो सकते हैं, 5 के, 2 ही जोड़ी बनेंगे, एक क्या हो जाएगा खाली। ये नहीं कि जबरदस्ती करवाना है। तो कहने का मतलब जब परबल लिगेंड होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन, संकरण क्या हो जाएगा D2sp3। दुर्बल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, संकरण क्या हो जाएगा sp3d2। इसके बाद देखो अगला, अगला यहां पर जब संकर का निर्माण होता है, उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण होता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाते हैं। हुंड का क्या होता है, तुम्हारा अधिकतम बाहुलता का नियम होता है। हुंड के अधिकतम बाहुलता के नियमानुसार क्या होता है कि तब तक पेयरिंग नहीं करवानी है जब तक क्या ना हो, वहां पर कंडीशन ना हो। मतलब जब तक कि जो है सब पूरे सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है तब तक क्या नहीं करवानी है, पेयरिंग। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ चुका है उसके बाद क्या बनाओ, पेयर बनाओ। तो मतलब यहां पर जो तुम्हारा संकर यौगिक, अगला संकर निर्माण में इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बाहुलता के नियम से भरे जाते हैं, लेकिन परबल लिगेंड की स्थिति में क्या है, लेकिन परबल लिगेंड के प्रभाव से क्या है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्या है, हुंड के नियम के विरुद्ध भरे जाते हैं। परबल लिगेंड के प्रभाव में हुंड का नियम नहीं लगता है, क्योंकि परबल लिगेंड वाले क्या कर देते हैं, वहां पर कक्षकों को खाली कर देते हैं। वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कैसे भरे जाएंगे, हुंड के नियम। लेकिन जैसे ही परबल लिगेंड आएगा वो क्या कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन का पेयर बना देगा और कक्षक क्या हो जाएंगे वहां पर, खाली। मतलब कक्षक खाली भी और तब भी क्या बना रहे हैं वहां पर, पेयर। जबकि हुंड का नियम क्या बोलता है कि तब तक पेयर नहीं बनाना है जब तक कि कक्षक क्या ना हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में न चला जाए। ठीक है, तो परबल लिगेंड के प्रभाव में क्या हो जाता है, हुंड का नियम नहीं लगता है। अब देखो अगर इसके बाद सब कुछ निकालने के बाद वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है, क्या आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और अगर जो है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, युग्मित, तो वो कैसे हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। वो कैसे हो जाएगा,
प्रति चुंबकीय। कैसे हो जाएगा? प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। ये देखो, अगर किसी उपसय संयोजी यौगिक में कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, ठीक है, तो वहां पर जो संकरण होगा वो कैसे होगा? sp संकरण। अरे 2 ही कक्षक तो आएंगे, कौन सा संकरण हो जाएगा? sp संकरण। क्या हो जाएगा? sp। और जो उसकी ज्यामिति हो जाएगी वो रेखीय हो जाएगी। संकरण हमें किस चीज के बारे में बताता है? ज्यामिति के बारे में। अगर जो है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे? 3, तो वहां पर संकरण क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। और जो संरचना हो जाएगी त्रिकोणीय समतल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो संकरण क्या क्या हो सकता है? एक sp3 और दूसरा dsp2। जो ज्यामिति होगी sp3 के केस में क्या होगी? चतुष्फलकीय। और dsp2 के केस में क्या हो जाएगी? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, तो संकरण क्या हो जाएगा? 2 प्रकार का आएगा, एक तो sp3d2 और दूसरा d2sp3। sp3d2 और d2sp3। यहां पर संरचना क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय। जो ज्यामिति हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? अष्टफलकीय। इतना नोट करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला का यहाँ पर जो है लगना है, मतलब बाकी चाहे करो चाहे मत करो, लेकिन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाला है उसका करना है। तो संकरण का मतलब क्या बोला मैंने? कक्षकों का क्या होना? मिलना आपस में। तो जब कोई परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु से मिलता है तो किस चीज का निर्माण करेगा? अणु का। अब एक्चुअल में वहां पर वास्तव में क्या होता है? उनके कक्षक आपस में मिलते हैं, और कक्षकों में क्या होंगे? वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? साझा होते हैं वहां पे, ठीक है, जिसके कारण वहां पर किस चीज का निर्माण हो जाता है? अणु का। अरे जैसे H2 है, एक हाइड्रोजन आया अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा हाइड्रोजन आया अपने कक्षक के इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरा, उन दोनों ने क्या कर लिया? साझा कर लिया, मतलब आपस में क्या कर दिए? वो मिला दिए। तो किस चीज का निर्माण हो गया? H2 का। कहने में ना संकरण का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इतना है इसमें।